अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छे ओहदे पर है, जाहिर है आमदन भी अच्छी है, खूब अच्छा खाता पीता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है और नई नवेली कार में घूमता है। लेकिन जब देखो माली और माशी मसाइल का रोना रोता रहता है। मैंने अपने इर्द गिर्द गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मामला मेरे इस दोस्त के साथ ही नहीं, ऐसा तो बहुत सौ के साथ है। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तनख्वाह भी ठीक ठाक लेते हैं, बच्चे उनके महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, ग्रेड भी अच्छे ले रहे हैं, कीमती लिबास पहनते हैं, बड़े होटलों में खाते पीते हैं। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद वो माली तौर पर परेशान रहते हैं। कहीं आपके साथ भी ये मामला तो नहीं? तो क्या आप अपने माली मसाइल से निकलना चाहते हैं और खुशहाल ज़िंदगी की ख्वाहिश रखते हैं? जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में इसका हल बताया है। ये किताब एक कहानी के अंदाज में लिखी गई है। अलबत्ता इसके मुताले से ऐसे 7 अहम निकात अख़ज़ किए जा सकते हैं जिन पर अमल करके यकीन जानिए आप अपने माली और मुआशी मसाइल पर खूब अच्छी तरह काबू पा सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी के मालिक बन सकते हैं। आइए देखें कि माशी खुशहाली के लिए वो 7 इक़दामात क्या हैं। स्टेप नंबर 1, आपकी मौजूदा आमदन जितनी भी है सबसे पहले इसमें से हर महीने कम से कम 10% अलग से निकाल कर उसकी बचत कीजिए। इसके बाद अपने ज़रूरी अखराजात पूरे कीजिए। जो लोग पहले 10% नहीं निकालते उनकी पूरी आमदन ख्वाह हज़ारों में हो या लाखों में, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसके मुकाबले में ज़्यादा दौलतमंद लोग अपनी आमदन का 10% से भी ज़ायद बचत के लिए मुख्तस करते हैं, इसलिए वो मज़ीद दौलत हासिल करते चले जाते हैं। आपकी आमदन का 10% कितना बनता है? आज ही हिसाब लगाइए और फिर कम से कम 10% बचत को अपनी आदत बनाइए। अगला काम अपने अखराजात को कंट्रोल करने का है, क्योंकि अगर आप 10% बचत चाहते हैं तो पहले आपको अपने अखराजात को कंट्रोल करना होगा। दौलतमंद बनने के लिए 2 काम करना इंतहाई ज़रूरी है। अव्वल अपनी आमदन में इजाफा और दूसरे अपने अखराजात में कमी कीजिए। आमतौर पर यह तो बता दिया जाता है कि अपनी आमदन में इजाफा कैसे किया जाए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अपने अखराजात में कमी कैसे करनी है। याद रखिए, अगर आप गैर ज़रूरी खर्चे करेंगे, ब्रांडेड कपड़े जूते पहनेंगे, हर हफ्ते 10 दिन बाद होटलिंग करेंगे, तो आपकी आमदन कितनी भी ज़्यादा हो जाए आप दौलतमंद नहीं बन सकते। अपनी आमदन और अखराजात की ट्रैकिंग किए बगैर अमीर होना नामुमकिन है। इसीलिए आज ही माहाना अखराजात का बजट बनाइए और इसमें यह देखिए कि कौन से अखराजात ज़रूरी हैं, यानी जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, और वो कौन से अखराजात हैं जो आप जज्बाती होकर मजबूरन करते हैं। जज्बाती रवैये वाले तमाम अखराजात ख़त्म कर दीजिए। तीसरा स्टेप, अपनी बचत शुदा रकम को इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन कहाँ? जी जनाब, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हम अक्सर इधर उधर से सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और ज़्यादातर लोग ऐसी जगहों पर अपने पैसे की सरमायाकारी करते हैं जो खुद उनके इल्म में भी नहीं होती। याद रखिए, कभी भी किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट ना कीजिए जिसके बारे में आपको इल्म ना हो। अपना पैसा डुबोने का सबसे आसान तरीका ये है कि इश्तिहारात में बयान किए गए दावों पर कान धर कर वहाँ सरमायाकारी कर दी जाए, मगर आप ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। सिर्फ ऐसे इदारों और अफराद के साथ सरमायाकारी कीजिए जो आपके इल्म और कंट्रोल में हो। चौथा स्टेप है तसलसल के साथ सीखते रहना। मगर सवाल ये है कि सीखना क्या है? जी जनाब, पैसे के बारे में सीखना है। ये जानना कि आजकल किस काम में ज़्यादा पैसा है, कौन सा नया तरीका ऐसा है जिसमें अपना पैसा लगाया जा सकता है और वो भी महफूज तरीके से। मिसाल के तौर पर ऐसे कितने लोग हैं जो फॉरेक्स या बिटकॉइन के बारे में खूब जानते हैं? शायद बहुत कम। ऐसे ही दीगर बहुत से फाइनेंशियल सिस्टम मार्केट में मौजूद हैं जिनके बारे में आपको मुसलसल जानते रहना चाहिए, ताकि आप महफूज तर और ज़्यादा मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए दुरुस्त फैसले करने के काबिल हो सकें। 5वां स्टेप, अपने पैसे को नुकसान से बचाइए। क्या मतलब? बाज़ लोग अपनी रकम अपने घर में सींध कर रखते हैं। अव्वल तो वक्त के साथ उसकी कदर में कमी होती रहती है, और दूसरा खुदा न खास्ता घर में आग लग जाए, चोर डाकू आ जाएं, तो फिर ये तमाम रकम चंद लम्हों में गारत हो सकती है। रकम के अलावा दीगर कीमती अशिया का मामला भी नाजुक है। मसलन अगर आपके पास कार है तो आपकी कार की कीमत रोज़ाना कम हो रही है। क्या आपने इसकी वैल्यू बढ़ाने या बचाने के बारे में कभी सोचा है?
आपके घर में और भी ऐसी कई अशिया होंगी जो कभी भी नुकसान से दो चार हो सकती हैं। इन्हें नुकसान से बचाने के लिए आपने क्या किया? स्टेप नंबर 6, पैसिव इनकम का इंतज़ाम कीजिए। पैसिव इनकम से मुराद वो आमदन है जो आपको मेहनत किए बगैर खुद ब खुद आपको मिलती रहे। क्या यह हकीकत नहीं कि आप आज जितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कल को आपके वरसा इस काबिल नहीं होंगे कि इतनी मेहनत कर सकें। अभी से ये सोचिए, प्लान कीजिए और देखिए कि आप कहाँ और कैसे अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब आपकी जॉब नहीं रहेगी या आप काम नहीं करेंगे तब भी आपको पैसा मिलता रहे। स्टेप नंबर 7, आप जब भी खुद को माली और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के बारे में संजीदा हो जाएं, इस सिलसिले में अपने काबिल भरोसा मगर माहिर लोगों से ही मशवरा कीजिए। आमतौर पर हम उन लोगों से मशवरा करते हैं जो खुद बेचारे किसी काबिल नहीं होते। ऐसे में वो अपने इनफरादी तजर्बे की रोशनी में मशवरा देते हैं। इनके पास कोई तहकीकी या तखमीना जाती सबूत नहीं होते। ऐसे लोग आपसे मुखलिस तो हो सकते हैं मगर इनके मशवरे अमली तौर पर नतीजा खेज नहीं हो सकते। इसलिए याद रखिए, जैसे आप बीमार पड़ जाएं तो माहिर डॉक्टर से ही रुजू करते हैं, ऐसे ही माली अमूर के लिए मशवरा मालियात का तजर्बा और शऊर रखने वालों से ही लीजिए, वरना आप जल्द ही अपनी जमा पूंजी डुबो दोगे। और हाँ, इसके बाद फिर हमें इल्ज़ाम न दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कब अपनी जमा पूंजी को एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।